10 साल 5 साल उधर मेहनत किए, चुनाव के बाद मेहनत किए, चुनाव में हारने के बाद मेहनत किए, तो 10 साल मेहनत किए। 10 साल मेहनत करने के बाद भी अगर टिकट न मिले तो जाहिर सी बात है, जब हमको राजनीति करनी है तो राजनीति करनी है, तो 10 साल हमारा यहीं पर ख़त्म हुआ, बर्बाद हुआ, तो दुख तो रहेगा ही रहेगा। देखिए, पार्टी को चलाने के लिए पैसे की तो जरूरत पड़ती है, उसमें दो राय नहीं। पार्टियाँ सभी कर लेती हैं, लेकिन हर पार्टियों को फंड अलग अलग है, कौन सी पार्टी किस हिसाब से लेती है, कौन पार्टी किस हिसाब से गुजरते हैं। लेकिन मैं चुनाव हारा, आज तक 1-2 कोऑर्डिनेटर को छोड़ दीजिए तो इसी तरह से गुजरते हैं, मीटिंग जाते हैं, लेकिन मेरे क्या रुकने का, हालचाल पूछने का कारण नहीं। नमस्कार, मैं सत्यानंद स्वामी और आप देख रहे हैं सत्या एक्सप्रेस। हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे शख्स जो लगातार समाज में चल करके एक नई छवि बनाई, और पिछली बार 2022 के विधानसभा चुनाव में गोहना विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी बनाए गए। बहुत अच्छा काम किया, अच्छा खासा वोट पाए, लेकिन वो चूक गए, विधायक नहीं बन पाए। फिर से तैयारी थी, लेकिन फिर भी अगर बात करें विधानसभा गोहना की तो आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में भी है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी किसी दूसरे ज़िले से जेके आज़ाद जी को बनाया गया। फिर भी लगातार समाज के बीच में चलने का काम कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है धर्म सिंह। बहुत स्वागत सर आपका। धन्यवाद आपका। जानना चाहते हैं, पिछली बार आपने चुनाव लड़ा, बहुत दमखम से चुनाव लड़ा था, कहाँ चूक रह गई थी? देखिए, चूक तो चूँकि हम लोग की नहीं रही, हम लोग ये चूक नहीं मानते हैं। चूँकि देखिए, एक समय था जब हम चुनाव लड़े, या तो बहुजन समाज पार्टी की किस्मत ख़राब थी या मेरी किस्मत ख़राब थी, मैं ही चुनाव नहीं आ रहा, ये पूरा उत्तर प्रदेश साफ हो गया। किसी तरह बहुजन समाज की मात्र 1 सीट निकली, रसड़ा विधानसभा की। तो इसमें कहीं ना कहीं कमियां हम लोग की नहीं रही है। सभी प्रत्याशी मेहनत किए हैं। जैसे एक लहर थी सरकार बदलने की, मुहिम बदलने की, बीजेपी हटाने की, उस चक्कर में संविधान बचाने की, तो कुछ वोट दूसरे दलों में ट्रांसफ़र हो गए। यही रीज़न रहा है, नहीं तो प्रत्याशी का कोई हारने का रीज़न नहीं था। बहुजन समाज पार्टी बहुत अच्छी तरह से चुनाव लड़ी थी पिछली बार, एक ही विधायक बनते हैं, फिर इसके बाद कारवां बढ़ता जाता है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के कई प्रत्याशी फिर से बनाए जाते हैं। कई चर्चा रही बिहार के चुनाव की, वहाँ पे 1 सीट निकलती है। क्या ऐसा अवसर आ गया कि जो है कि आप पीछे रह गए उस वक्त में? देखिए, ये पीछे रहने का रीज़न हमारा भी नहीं है, ये हमारी पार्टी मुखिया बहन आदरणीय बहन जी का है। बहन जी का जो दिशा निर्देश होता है उस हिसाब से लोग पार्टी के लोग पालन करते हैं। हो सकता है कोई कमियां रही होगी मेरे में, इसलिए हो सकता है पार्टी का टिकट न दे, लेकिन उनको भी थोड़ा सा जांच परख लेनी चाहिए थी, विधानसभा में सर्वे करवा लेना चाहिए था कि क्या पोजीशन है क्या नहीं है। चूँकि मैं 10 साल से विधानसभा में लगातार लगा था, तो इसका रिस्पांस अब मिला मुझे। क्योंकि पहली बार मेरा चुनाव था तो पहली बार हार गए, तो दोबारा फिर 5 साल में जब चुनाव क्षेत्र में चला तो लोगों के जुबान पे मेरा नाम है। आज भी अगर कोई चला जाए, अगर वो है तो बात चर्चा होती है, तो लोग मेरा नाम बहुत अच्छे से लेते हैं कि नहीं, धर्म सिंह को टिकट मिलना चाहिए था। लेकिन अब पार्टी के मुखिया का जो निर्णय होगा, सम्मान होगा, हम लोग उसी का पालन करेंगे। नाराज़ तो नहीं भाई? दुख तो होता है। 10 साल 5 साल उधर मेहनत किए, चुनाव के बाद मेहनत किए, चुनाव में हारने के बाद मेहनत किए, तो 10 साल मेहनत किए। 10 साल मेहनत करने के बाद भी अगर टिकट न मिले तो जाहिर सी बात है, जब हमको राजनीति करनी है तो राजनीति करनी है, तो 10 साल हमारा यहीं पर ख़त्म हुआ, बर्बाद हुआ, तो दुख तो रहेगा ही रहेगा। अभी भी आप देख रहा हूँ कि कई ऐसे पोस्ट आ रहे हैं आपके फेसबुक से, हर दिन आप मैदान में लोगों के बीच जा रहे हैं। देखिए, वो तो मेरा काम है, टिकट मिले चाहे मत मिले, लेकिन हम जनता के प्रति समर्पित हैं तो समर्पित रहेंगे। और डेली कहीं ना कहीं जाना ही रहता है। सुबह में निकलते हैं 7, 8, 10 बजे तक निकलते हैं, फिर उसको शाम को 4 बजे 5 बजे तक निकलते हैं, तो फिर 8, 10 बज जाता है। तो ये रूटीन है कि सुबह शाम निकलते हैं, क्षेत्र में रहा जाता है। सुबह शाम निकलते रहते हैं, क्षेत्र में जाते रहते हैं। एक बात आपसे जानना चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी कि हम देखे बड़े बड़े मंचों पे, आप देखा पीछे बैनर भी लगा हुआ है, आप आकाश जी के साथ बहुत संपर्क में रहे, आप बहन जी के बहुत सारे लोगों के बीच में रहे, क्या उनसे कहीं ऐसा तो नहीं आपका जो है कि दूरियां जो है कि ज़्यादा हो गई थी या कुछ और? क्योंकि लोग कहते हैं, अभी चर्चा हुई थी कि बहुजन समाज पार्टी में ये रोकड़ा का कमाल होता है। देखिए, पार्टी को चलाने के लिए पैसे की तो जरूरत पड़ती है, उसमें दो राय नहीं। पार्टियाँ सभी कर लेती हैं, लेकिन हर पार्टियों को फंड अलग अलग है, कौन सी पार्टी किस हिसाब से लेती है, कौन पार्टी किस हिसाब से लेती है। तो सच्चाई है कि पार्टी को चलाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, तो उस पर हम टिकट टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन जो अभी आपने कहा है कि क्या पार्टी के लोग, मैं चुनाव हारा, दुख इस बात का भी होता है
कि मैं रोडवेज पर ही रहता हूँ, मेरा मकान आप देखेंगे कहाँ है मेरा, है मोहम्मदाबाद बॉर्डर में मेन जगह पे मेरा मकान है। और जो लखनऊ से कहीं से भी लोग गुजरते हैं, पार्टी के कार्यकर्ता कोऑर्डिनेटर जो भी है, इसी रास्ते से गुजरते हैं। लेकिन मैं चुनाव हारा, आज तक एक दो कोऑर्डिनेटर को छोड़ दीजिए तो इसी तरह से गुजरते हैं, मीटिंग जाते हैं, लेकिन मेरे क्या रुकने का, हालचाल पूछने का कार्य नहीं करते हैं। क्या इससे पार्टी आगे बढ़ेगी? तो कहीं ना कहीं कमियां तो इन लोगों में भी है कि जब ये लोग नेताओं को जोड़ नहीं पाते हैं तो जनता को क्या जोड़ेंगे। अब देख लीजिए सामने है, कई मीटिंग होती है, कुछ में रीजन है, लेकिन क्या बताया जाए, बुलाया जाता है, पार्टी में बुलाया जाता है, मीटिंग में जाते हैं। इधर मीटिंग कम से कम कुछ लग रहा है 6-7 महीने से मीटिंग में छोड़ दिया हूँ। हाँ, एक मामला था कुछ कोऑर्डिनेटर का, वो पार्टी छोड़ने का विचार, पार्टी को छोड़ने का विचार नहीं है, कुछ कोऑर्डिनेटर के जो कोऑर्डिनेटर यहाँ पे है, जिस हिसाब से ये कोऑर्डिनेटिंग करते हैं, सही रिपोर्टिंग नहीं देते हैं, उस हिसाब से बस इनको क्या कहा जाए। तब तो ये लगता है कि धर्म सिंह जी कि आप लोग पार्टी में आए, पैसा लगाएं, अपना जनता के बीच जाएं और फिर हार जाए तो कोई उनका हाल चाल तक नहीं पूछता है, और इसके बाद जो है कि जीत जाते हैं तो उसके साथ मिलजुल कर काम करने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं लगता है कि जो है कि पार्टी के साथ जो है कि भेदभाव, अच्छा पार्टी के लोग भेदभाव करते हैं। हाँ, पार्टी के लोग भेदभाव करते हैं। अब ऊपर से होता है कि नीचे से होता है, हम तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ होती है। क्योंकि अब जो बताएं कि नहीं बाहर से आते इस तरह आते, तो देखिए किसी क्षेत्र में एक नेता होना जरूरी है। नेता विहीन क्षेत्र का विकास नहीं होता है। जब भी किसी क्षेत्र के बाहरी अगर आएंगे, रहेंगे 5 साल, हारेंगे जीतेंगे, फिर वो चले जाते हैं। लेकिन जो क्षेत्र का नेता रहता है वो आपके सुख में दुख में हमेशा शामिल रहता है। ठीक है, विधानसभा लंबी है, हर जगह नहीं पहुंच पाएंगे, कहीं कमियां होती है, हर जगह नहीं पहुंच पाते। जब विधानसभा जान ही रहे तो हाँ, कहीं ना कहीं देखिए हम एक परिवार को अपने खुश नहीं कर पाते, तो विधानसभा है, तो विधानसभा को खुश करना बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। पिछले भी दिनों एक रैली हुई थी आपके ठीक बगल में, जे.के. आज़ाद जी को प्रत्याशी बनाया जाता है, उस मंच पर भी आप कहीं ना कहीं मौजूद थे, हमने देखा। लेकिन एक रैली आती है छोटी सी, उस रैली में जो है कि जे.के. आज़ाद का विरोध होता है, बार चर्चा होती है कि धर्म सिंह के लोग थे। क्या उस रैली को खराब करने की कोशिश की जा रही थी, ऐसा बात उठाया था? देखिए, धर्म सिंह के तो पूरा विधानसभा है, हमारे लोग तो पूरे विधानसभा के लोग हैं। अगर आप सच्चाई जानना चाहते हैं तो किसी भी गांव में आप चले जाइए और सिर्फ एक बार चर्चा कर दीजिए कि भाई मोहम्मदाबाद से टिकट फलाने को मिला है, धर्म सिंह को नहीं मिला है, तो आपको खुद सुनने में मिल जाएगा कि हम जनता क्या कर रही है। तो भाई वो भी तो हमारे ही लोग हैं ना, हमको कहने की नहीं ज़रूरत है। अरे जिसको अगर दिल में अगर कुछ है वो निकालता है, और नहीं तो अगर वोटर है वो आपके गांव में जाके पता कर लीजिए, एक बार नाम मेरा लेके पता कर लीजिए भाई ऐसे ऐसे, वो गांव के लोग ही आपको बता देंगे कि क्या सही है क्या गलत है। वो आपको गांव के अच्छी तरह से बता देंगे, किसी गांव में चले जाइए। हाँ, ये मामला हुआ, इससे लगा के धर्म सिंह के समर्थक जो है कि कहीं का विरोध कर, देखिए कहने वाले बहुत, हम फेसबुक पर देख लीजिए, बाहर बहुत कमेंट आते रहते हैं, उनका काम कमेंट करना, हम लोग का काम है राजनीति करना। और राजनीति में इस तरह की घटनाएं घटती रहती हैं। आप लोकसभा में चले जाइए, संसद में चले जाइए, पक्ष विपक्ष हमेशा विरोध करते हैं। आप अभी उसी हमारे वो घटना को छोड़ दीजिए, अभी जल्दी हमारे भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष आए हुए थे, विनोद राय जी। यहीं पे मंच लगा था, बीजेपी के 2 मंच लग गए थे। दोनों मंच पे नारा लगा, बाहरी भगाओ, कोई नहीं टक्कर में, कोई नहीं टक्कर में ही, जैसा कि घोसी में भी हुआ था। तो राजनीति है। लेकिन ये जो लोग कह रहे हैं कि नहीं धर्म सिंह के लोग हैं, देखिए धर्म सिंह के लोग पूरी जनता है, पूरा विधानसभा है। एक चीज़ मैं फिर दोबारा आपसे रिपीट करूंगा कि अगर आप मेरे बारे में जानना है तो आप किसी गाँव में चले जाइए, मुझसे मत पूछिए, आप खुद कैमरा लेके जाइए, मैं एक बार मेरा नाम लीजिए कि भाई फलाने को टिकट मिला है, ऐसे ऐसे मिला है, वो जनता आपको जवाब देगी क्या है। कि जिस समाज के यहाँ जाएंगे अब वो समाज हमेशा अपनी पार्टी की बात करेगा। पर दलित बस्ती में चले जाइए, बसपा की बात करेंगे, बसपा की बात करेंगे, यादव में चले जाइए, समाजवादी की बात करेंगे, फारवर्ड में चले जाइए, भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे, बैकवर्ड में कुछ लोग हैं भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे। तो इस तरह के जैसे उत्तर प्रदेश बिहार की राजनीति जाति पर आधारित है, उस तरह के वोट है, तो उस पर भी हम आकलन नहीं कर पाते हैं कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। क्या लगता है बाहरी अगर दूसरे विधानसभा में जाता है तो वोट बैंक कम हो जाता है आपके हिसाब से? मैं आपकी विधानसभा की बात नहीं कर रहा हूँ, बाहरी अगर किसी दूसरे विधानसभा में जाता है, चुनाव लड़ता है, तो वोट बैंक कम हो जाता है? जी जाहिर सी बात है,
चूँकि जो 10 साल मेहनत करता है करता वही है ना, जो दरी बिछाता है कहाँ से पहुँचा रहता है वो किस लिए लगा रहता है आपके यहाँ। वो भी तो राजनेतागिरी करने के, नेता बनने के चक्कर में, MP विधायक प्रधान जिला पंचायत और बनने के चक्कर में लगा रहता है। तो इस कंडीशन में हर आदमी चाहता है कि मैं आगे बढ़ूँ। तो अगर उस बीच में कोई अगर बाहर से आ जाए कोई दूसरी जगह से, तो सबको दुख होता है, पूरे कार्यकर्ताओं को दुख होता है। तो कहीं ना कहीं नाराज़गी और नर्वस तो रहते ही लोग हैं। ये हकीकत है, सच्चाई है ज़मीनी में, जो लोग कुछ कह नहीं पाते हैं, लेकिन मैं आप सब कह रहा हूँ। आगे आने वाला फिर से चुनाव हो सकता है, 27 के बाद फिर आए, 32 में आए, बीच में और भी चुनाव होने वाले हैं। क्या लगता है ये टिकट, इस पर टिकट नहीं आया तो फिर क्या गोंडा चेयरमैन का भी चुनाव है, क्या उसमें आप दावेदारी ठोकेंगे? देखिए उधर नहीं मिले तो अगर राजनीति करनी है तो हो सकता है चेयरमैन भी लड़ सकता हूँ अहमदाबाद से जी। एक बात मुझे सर से बात करने के बाद समझ में आई कि अगर कोई भी व्यक्ति वोट तभी देता है जब उस व्यक्ति को पहचानता हो और पार्टी को जानता हो। अभी भी उम्मीदें हैं कि टिकट आपको मिल जाएगा? देखिए अगर पार्टी डिसाइड करती है, पार्टी अगर सरकार बनाने पर मंथन करती है कि कैसे सरकार बनाई जाए, कैसे सरकार बनेगी, तो अगर इस हिसाब से अगर पार्टी मंथन करती है तो कहीं ना कहीं मेरा टिकट फाइनल हो सकता है। लेकिन अगर इस तरह की मंथन नहीं होती है कि नहीं सरकार नहीं बनानी है या जो भी है नहीं जीत पाएंगे वही जीत जाएंगे, तो उनकी कमियां हैं। लेकिन मैं तो लगा ही हूँ, अभी लगा रहूँगा। और लोग जो कहते हैं नहीं बाहरी तो मनमानी आदरणीय जी मोदी जी को लोग भी कहते हैं कि वो तो बाहर से गए, लेकिन बड़ा चेहरा होता है। अब बहन जी हैं, आदरणीय बहन जी हमारी हैं, आप किसी सीट से लड़ा दीजिए उनको कोई नहीं हरा पाएगा। अब उनको तो कोई बाहरी कहेगा नहीं। तो बड़े चेहरे होते हैं जो कुछ नेताओं के ब्रांड चेहरे, जो चर्चित चेहरे, वो कहीं भी लड़ सकते हैं, उनको सब जानते हैं, क्षेत्र के लोग जानते हैं। और ये जैसे हम लोग आ गए, जैसे मैं ही अगर किसी विधानसभा, भले अपने विधानसभा में चला हूँ, अगल बगल सीटों के लोग मुझे जानते होंगे। जानता वही होगा जो राजनीति से जुड़ा होगा। और मोहल्ला और गांव के लोग, मोहल्ले के लोग तो नहीं जान पाते होंगे हमको, लेकिन हमारी विधानसभा में मैं गांव चला हूँ तो मुझे जानते हैं। तो मैं ही अगर दूसरे जगह से लड़ूँ या बेलथरा से लड़ूँ, आजमगढ़ में जाकर लड़ूँ, तो हो सकता है कि मुझे बहुत कठिनाई होगी और न जीत पाऊँ। हाँ भाई, जनता नहीं ना जानती है, नेता जानते हैं, जो जुड़े हैं वो जानते हैं। जनता तो देना जानती है, तो उसको जो है कि जो वहाँ चला होगा उसको जानती है, तो उसको जानेगी। तो वहाँ पे कंपेयर ही हो जाएगा कि नहीं यार ये कहाँ से आ गए, इससे बढ़िया तो फलाने थे वो चले हैं। तो ये अंतर होता है। तो हम भी कहीं से लड़ें तो हमारे साथ भी यही होगा। तो इस तरह से मैं चुनाव खुद ही मैं नहीं लड़ूंगा बाहर से। अगर मेरा क्षेत्र है वहाँ से, क्षेत्र से जहाँ तैयारी किया हूँ वहाँ से लड़ूंगा, नहीं अगर मौका मिलता है तो बाहर से नहीं लड़ूंगा। नहीं मिलता है तो JK जी के साथ में रहेंगे? हाँ, पार्टी के साथ हूँ, पार्टी के साथ रहूँगा। चलिए, हमारे साथ धर्म सिंह जी थे, जो पूर्व प्रत्याशी गोहना अहमदाबाद विधानसभा बहुजन समाज पार्टी की, और लगातार कोशिश रही कि काश मुझे मौका मिल जाए जनता की सेवा करने की। वैसे तो सेवा हर रोज़ कर रहे हैं, लेकिन सरकार में आने के बाद कुछ और ही होता। बाकी आपकी राय। शुक्रिया।